नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 23वां श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रजीत दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। मैं हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ मैं पूर्ण रूप से सेवा दे रहा हूं। तम विद्याद 23वां श्लोक, पहली लाइन, शब्दों का परिचय। तम विद्याद दुख संयोग। यहां पर पॉज दे सकते हैं लेकिन दो भाग नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि दुख संयोग वियोगम ये एक ही शब्द है। तम विद्याद दुख संयोग और फिर वियोगम योग संगनितम। तो पहली लाइन कैसे हुई? तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। विद्यात जब संधि विच्छेद करते हैं तो त आधा हो जाता है और जब जोड़ते हैं तो द आधा आ जाता है। तम विद्यात दुख संयोग, थोड़ा सा पॉज दे सकते हैं संयोग शब्द के बाद। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। दो बार उच्चारण करते हैं, चलो। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। योग संगनितम, योग ऐसी संज्ञा, व्याख्या, डेफिनेशन या योग उसे कहा जाता है। यह योग की डेफिनेशन है, इस तरह योग की संज्ञा करते हैं। ये इस योग संगनितम का अर्थ हुआ। तम विद्या दुख संयोग, एक पॉज, वियोगम योग संगनितम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो। स निश्चयेन योक्तव्यः। योक्तव्यः करने योग्य है। निश्चयेन वो योक्तव्यो का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक करने योग्य है, दृढ़ता के साथ करने योग्य है। सारी एनर्जी इस सब्जेक्ट में इस तरफ डालना उचित है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योगो निर्विण्ण चेतसा, योगः और अनिर्विण्ण चेतसा का अर्थ बहुत ही सुंदर है। मैं पहले उच्चारण सिखाता हूं फिर अर्थ आपको समझाता हूं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दो बार उच्चारण कर लेते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस 23वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अब हम इस 23वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। तम विद्यात, विद्यात जानो, उसे ये सीखो, जानो। तम विद्यात, अब जो शब्द है बहुत ही सुंदर है। दुख संयोग वियोगम, ये क्या बोल रहे हैं? जो दुख होता है हमारा, वो क्यों होता है, किसके संयोग से होता है? ये फंडामेंटल थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं आपको बताता हूं। जब हम अनरियल के साथ अपने आप को कनेक्ट कर डालते हैं, जब अनरियल के साथ हमारा तादात्म्य होता है, ये एक बहुत ही सुंदर शब्द है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। गुरुदेव कई बार बोलते हैं तादात्म्य। तादात्म्य मतलब मैं ही वो हूं, उसके साथ मेरा कनेक्शन, मैं और वो जुड़ जाना। अनरियल के साथ जब हम अपने आप का कनेक्शन बना देते हैं
और तब दुख की शुरुआत हो जाती है। तो दुख जो है संयोग से, इस तादात्म्य से, रॉन्ग नंबर लगाने से दुख पैदा हुआ है। ऐसा जो दुख है उसका वियोग हो जाना, मतलब ये दुख समाप्त हो जाता है कब? जब आप योग में स्थापित होते हो, योग को आत्मसात करते हो। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द है, दुख संयोग वियोगम, अर्थात दुख दूर हो जाता है जब हम योग में स्थापित हो जाते हैं। और इसी बात को, इसी को, जिसकी वजह से दुख दूर होता है, इसी को योग कहते हैं, योग संगनीतम। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? स निश्चयेन योक्तव्यो, योक्तव्यः, निश्चय पूर्वक इसी में लगना सही है। स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। अब ये भी एक बहुत सुंदर शब्द है, अनिर्विण्ण चेतसा। अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारी पेशेंस की टेस्ट कई बार ले लेता है। और ये इतना स्लो प्रोसेस है कि कई बार तो ऐसे ही लगता है कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मन जो है वो बड़ा विचलित होने लगता है, बेचैनी होने लगता है। तो बिना बेचैनी वाला मन, ये अर्थ हुआ अनिर्विण्ण चेतसा इस शब्द का। उकताया हुआ मन नहीं, न उकताया हुआ मन। तो अब हम इस 23वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। वो जो एस जैसी साइन है उसका सिर्फ यही अर्थ होता है कि योगो, ये सुर को लंबा करना है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो दोस्तों, आज के इस भगवद गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक सीखेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।